हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक की तली पर कोई छोटा बल्ब रखा गया है। जल के पृष्ठ का वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिससे बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सकता है। जल का अपवर्तनांक 1.33 है। बल्ब को बिंदु प्रकाश स्रोत मानिए। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों, कोई भी प्रकाश की किरण है, जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है बच्चों, ये हमारा सघन माध्यम, इसको हम दूसरा माध्यम मान लेते हैं, और ये हमारा विरल माध्यम, इसे एक से प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों। जो ये हमारा विलंब हो गया। तो कोई भी प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है बच्चों, तो ऐसे में क्रांतिक कोण क्या होता है वो देख लेते हैं बच्चों। तो ये हमारा क्रांतिक कोण सी मान लेते हैं। तो साइन सी बराबर होता है बच्चों 1/1n2, अर्थात सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो बच्चों ये हमारा सूत्र होता है। तो बच्चों ये क्रांतिक कोण क्या होता है? क्रांतिक कोण में बच्चों ये हमारा अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है यहाँ पर। और यदि हमारा आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो हमारा जो आपतित किरण है ये विरल माध्यम में न जाकर के पुनः सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। और अगर हमारा आपतन कोण क्रांतिक कोण से कम रहेगा तभी जो है ये विरल माध्यम में जा पाएगा। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में दिया गया है कि एक 80 सेंटीमीटर गहराई का एक टैंक है जल से भरा। तो बच्चों ये हमारा टैंक मान लेते हैं। इस प्रकार से जल से भरा हुआ है, ये इसमें जल से भरा हुआ है बच्चों, और इसकी गहराई जो है बच्चों 80 सेंटीमीटर हमें दी गई है। और इसकी तली में कहा जा रहा है यहाँ पर एक छोटा सा बल्ब रखा है, बिंदु बल्ब। तो बच्चों कह रहा है कि वह क्षेत्र बताइए जिससे कि प्रकाश बाहर निकल सके। तो बच्चों जैसा कि अभी हमने मूल अवधारणा में देखा, तो यहाँ पे बाहर वायु है बच्चों, और ये हमारा जल है। तो जल हमारा सघन माध्यम है और ये हमारा विरल माध्यम है। तो यहाँ पर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो हमने जैसा कि मूल अवधारणा में देखा कि प्रकाश की वही किरणें विरल माध्यम में जा पाएंगी जिनका आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण से कम होगा। तो बच्चों यहाँ से जैसे इस बल्ब से कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से निकली और ये हमारा अभिलंब हो गया और ये आपतन कोण हो गया बच्चों। तो ये आपतन कोण अगर क्रांतिक कोण सी मान ले तो इस क्रांतिक कोण से कम कोण वाले जो होंगे आपतित किरणें वही वायु में जा पाएंगी, बाकी जो है उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होके वापस इसी जल में लौट आएंगी। तो बच्चों जैसे यहाँ पर कई एक दूसरी किरण देख ले यहाँ बना करके। तो बच्चों जैसे एक ये हम दूसरी किरण देख ले यहाँ पर, ये हमारा अभिलंब हो गया। तो बच्चों ये हमारा कोण का मान जो है क्रांतिक कोण से अधिक हो गया। यहाँ पर आई जो है ये बड़ा है क्रांतिक कोण से। बच्चों यहाँ जैसे ये क्रांतिक कोण है, तो यहाँ से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो वैसे वैसे हमारा आई जो है क्रांतिक कोण से बड़ा ही होता जाएगा। तो ये सारी किरणें जो है वायु में ना जा करके पुनः जो है इसी जल में वापस आ जाएंगी, इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। किंतु बच्चों अगर एक हम किसी दूसरी किरण को देखें इस प्रकार से, जिसका आपतन कोण जो है बच्चों ये यहाँ पे अभिलंब मान लिया, इसका आपतन कोण जो है यहाँ पर वो आई का मान जो है वो छोटा है क्रांतिक कोण से। तो बच्चों ये जो है ये बाहर इस प्रकार से निकल जाएंगी। तो हमने यहाँ पर देखा बच्चों कि जिनका कोण आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण से कम है वो किरणें ही बाहर निकल पाएंगी। तो इसके लिए हमें वह क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिससे प्रकाश बाहर निकल पाएगा। तो जैसे बच्चों ये हमारा बिंदु जो बल्ब था इसका अभिलंब था, इसके चारों ओर वो सभी किरणें जिनका आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण से कम है। तो बच्चों जैसे ये था वैसे इस प्रकार भी चारों तरफ जो है वो सभी किरणें जिनका आपतन कोण क्रांतिक कोण से कम होगा वो बाहर निकल जाएंगी। तो इस प्रकार से बच्चों चारों तरफ का जो ये क्षेत्र होगा इससे जो है प्रकाश की किरणें बाहर निकल पाएंगी और बाकी अन्य जगहों से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होके पुनः जल में वापस मुड़ जाएंगी।
तो बच्चों यहाँ पर अगर हम ये जो वृत्तीय क्षेत्र है इसी से बाहर निकल पाएंगे इस अभिलंब के चारों ओर। यहाँ बच्चों ये मान लेते हैं ए बिंदु, ये हमारा बी बिंदु मान लेते हैं और ये सी बिंदु मान लेते हैं। तो बच्चों ये जो है दूरी है इसको हम आर मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये कोण भी सी, क्रांतिक कोण सी के बराबर होगा। तो बच्चों जब ये सी होगा तो ये भी सी होगा, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है, क्योंकि ये अभिलंब और ये अभिलंब दोनों समांतर है, तो ये हमारा एकांतर कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों चलिए पहले हम क्रांतिक कोण का मान निकाल लेते हैं कितना होगा। तो क्रांतिक कोण का मान हो जाएगा 1 भागे जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। तो ये हमें प्रश्न में दिया गया है, जल का अपवर्तनांक 1.33। तो बच्चों ये हो जाएगा 1.33। तो यहाँ से हमें साइन सी का मान प्राप्त हो गया 1 भागे, इसको लिख सकते हैं 4/3, तो ये हो जाएगा 3/4। तो यहाँ से बच्चों हमें साइन सी का मान प्राप्त हो गया। तो चलिए बच्चों अब हम ये आर का मान निकालते हैं, जिससे कि इस वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकें जिससे प्रकाश निर्गत हो रहा है। तो उसके लिए बच्चों अगर हम इस त्रिभुज ए बी सी में देखें तो tan सी बराबर हो जाएगा बच्चों लंब बटे आधार। लंब अर्थात ए बी जो है बच्चों वो टैंक की गहराई है, ये 80 सेंटीमीटर हमें दिया गया है, और आधार जो है बच्चों ये हमारा आर है। तो यहाँ पे बच्चों आर बराबर हो गया हमारा 80 भागे tan सी। बच्चों 80 भागे tan सी को हम लिख सकते हैं sin सी भागे cos सी, तो cos सी ऊपर चला जाएगा। तो चलिए बच्चों इसको आगे हल कर लेते हैं। तो ये आर बराबर प्राप्त हो जाएगा 80, और cos सी को लिख सकते हैं बच्चों 1 माइनस साइन सी का वर्ग। बच्चों ये भागे हमारा साइन सी। तो साइन सी का मान बच्चों यहाँ से इसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा आर बराबर 80 वर्गमूल 1 माइनस 3/4 का वर्ग, और भागे साइन सी जो हो गया हमारा 3/4। तो बच्चों जब हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 80 गुणे 3 भागे वर्गमूल 7। तो बच्चों जब इसको हम और आगे हल करेंगे तो हमें आर बराबर प्राप्त हो जाएगा 90.74 सेंटीमीटर। अर्थात बच्चों 90.74 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्तीय क्षेत्र जो है उससे प्रकाश जो है बाहर निकल पाएगा, और बाकी जो है प्रकाश इसी जल में वापस मुड़ जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो बच्चों क्षेत्रफल, क्षेत्र जिससे प्रकाश निर्गत होगा वो हो जाएगा बच्चों पाई आर का वर्ग। ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो बच्चों पाई का मान 3.14 होता है, और त्रिज्या जो है बच्चों 90.74 है, जिसे हम लोग मीटर में लिख सकते हैं 0.9074 मीटर, और इसका वर्ग। तो बच्चों यहाँ से हमें क्षेत्रफल निकल आएगा 2.58 मीटर वर्ग। अर्थात बच्चों इसे हम 2.6 मीटर वर्ग भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हमें क्षेत्रफल निकल आया जिससे कि हमारा प्रकाश बाहर निर्गत होगा। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।